हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 11th में सेट का एक्सरसाइज 1.5 सॉल्व करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने 1.4 सॉल्व किया था, उसको आप लोग अगर ना देखे हो तो देख के समझ ले। ये जो 1.5 एक्सरसाइज है बेसिकली बेस्ड है आपके कॉम्प्लीमेंट्री ऑपरेशन पे। तो जो लोग कॉम्प्लीमेंट्री ऑपरेशन नहीं जानते हैं वो लिंक डिस्क्रिप्शन में है ऑपरेशन ऑन सेट्स का, उसको देख लो। उसमें सारे सेट्स के ऑपरेशन बताए गए थे, यूनियन, इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट्री डिफरेंस। तो ये जो एक्सरसाइज 1.5 बेसिकली बेस्ड होगा आपका कॉम्प्लीमेंट्री पे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा, आपको यू दिया है, यू मीन यूनिवर्सल, ए दिया है, बी दिया है और सी ये आपको दिया। क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ लें। फिर आपको पहले में फाइंड करना है ए डैश। तो जब हम बात करते हैं यू क्या दिया है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। फिर ए की बात करते हैं, ए आपको दिया है 1 2 3 4, 1 2 3 4। बी की बात करते हैं तो बी आपको दिया है इसमें 2 4 6 8, 2 4 6 8। और सी देख लीजिए क्या दिया है, सी आपको दिया है 3 4 5 और 6। ये ए बी सी आपको मिल जाता है। अब आपको जैसे पहले ऑप्शन में कहा है कि ए डैश निकालिए, तो ए डैश होता क्या, ये कॉन्सेप्ट आपको जरूर पता हो। ए डैश को कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए कहते हैं, यू माइनस ए इसका मतलब है, यानी यू में से सेट ए को रिमूव कर देना होगा। तो सेट ए यानी 1 से 4 तक है, इसको रिमूव कर दीजिए, 5 6 7 8 और 9, यही सिंपली आपका ए डैश बन जाएगा। अगर आपको दूसरे की बात कैसे बी डैश निकालना है, तो एक्चुअल में ये यू माइनस बी है, यू में से बी को रिमूव कर, जो सेट यू है उसमें से अगर बी को आप रिमूव करेंगे तो 2 4 6 8 रिमूव हो जाएगा, एक बच जाएगा 3 5 7 और 9। 2 4 6 2 4 6 और 8 को रिमूव कर देंगे, बाकी को लिख देंगे, वो आपका बी डैश। बस काम इतना ही है। जितने भी ऑपरेशन उन सब में लगभग यही काम करना है हमको। और जैसे अगर हम आगे बढ़े, तीसरे की बात करें तो तीसरे में क्या पूछा हमसे, तीसरे में पूछा ए यूनियन सी डैश पूछा। तो इसमें दो पार्ट है, पहले हम ए यूनियन सी को फाइंड करेंगे, देन आफ्टर इसके डैश को फाइंड करेंगे। तो पहले हम निकालेंगे ए यूनियन सी, ए और सी को मिला दीजिए। ए और सी मिलाएंगे तो 1 मिल जाएगा आपको, 2 मिल जाएगा, 3 4 5 और 6। ए और सी को ज्वाइन करके आप देखें, 1 मिल जाएगा, 2 3 4 दोनों में 5 और 6, ये हमारा ए यूनियन सी। अब ए यूनियन सी का डैश, तो जैसा यहां समझा गया, जिसका डैश निकालना उसको यू में से माइनस कर दीजिए। यानी यू में से किसको माइनस कर देंगे आप, यू में से माइनस कर देंगे ए यूनियन सी को। तो u में से ये 1 2 3 4 5 6 निकाल दीजिए, कितना बच जाता है, 7 8 9, 7 8 और 9। बस ये काम आपको इसमें करना। अगर आप कॉम्प्लीमेंट्री का क्वेश्चन लगा रहे हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री के कॉन्सेप्ट को जानते हुए आप किसी को भी डील कर सकते हैं। ये आपका तीसरा, इसमें फिर चौथा है, फिर पांचवा है, फिर जो भी आप है सबको देख सकते हैं। हम पांचवा यहाँ बता देते हैं आपको। पांचवा क्या है, ए डैश ओवर डैश। ये एक्चुअल में एक प्रॉपर्टी भी है कॉम्प्लीमेंट्री की, कि अगर कॉम्प्लीमेंट्री का भी कॉम्प्लीमेंट्री निकालती है, ये खुद सेट ही आता है ना। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले फाइंड करेंगे ए डैश। ए डैश यानी यू माइनस ए, तो यू में से ए को निकाल दे, जो कि ऑलरेडी हमने पहले में निकाला था। ए क्या बच जाएगा, 5 6 7 8 और 9। देन आफ्टर हमको ए डैश ओवर डैश निकालना है। अब इसका भी डैश निकालना है, तो यू में से आप ए डैश को माइनस कर दीजिए, यानी ये ए डैश आया था, इसको यू में से निकाल दीजिए। 5 से लेकर 9 तक को निकाल दीजिए, तो 1 से लेकर 4 तक के बच जाएंगे। तो 1 2 3 और 4, ये हमारा ए डैश ओवर डैश। अगर आप समझे तो ये खुद सेट ए के बराबर है। तो ये प्रॉपर्टी भी है। इनके बाकी 2 पार्ट्स आप खुद से देखें, जो प्रॉब्लम है उसको आप बताएं, सॉल्व जरूर करें, पेन पेपर इस्तेमाल करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। सेकंड पढ़िए, क्वेश्चन को जरूर आप वीडियोस को पॉज करें, क्वेश्चन को पढ़ कर ठीक से समझ लिया कीजिए कि क्या कह रहा है क्वेश्चन, तभी उसके सॉल्यूशन की तरफ मूव करेंगे। इसमें कहा है u इज इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ जी एच, देन फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ फॉलोइंग। तो u दिया और इस तरह ए बी सी डी आपको दिया, इन सब के कॉम्प्लीमेंट्री निकाल। सिंपल सा काम है, सबका कॉम्प्लीमेंट्री मतलब ए डैश निकालना है। पहले के लिए ए डैश u माइनस ए, u में से a को निकाल, किसको निकाल देंगे, a b c को निकाल देंगे। तो d से लेके s तक के जो चीजें होंगी, d e f g और h, ये आपका
बच जाएगा। इतना ही काम करना है। अगर दूसरे की बात करें, बी डैश निकालना है, यानी यू में से बी को माइनस, कौन लोग माइनस आएंगे, डी ई एफ एच, डी ई एफ और जी, ये माइनस हो जाएगा। तो आपका इधर से ए बी सी और लास्ट से एच, ए बी सी और एच, ये आपका बच जाता है। तो यही काम करना है। अगर कॉम्प्लीमेंट्री फाइंड आउट करना है तो आपको डैश निकालना है, ए डैश बी डैश में निकाल लिया, सी डैश और डी डैश आप खुद से करेंगे। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। अब ये 3 देखते हैं। 3 को ध्यान से पढ़े, काफ़ी लंबा दिया हुआ है, जिसमें कहा है टेक द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज यूनिवर्सल, यानी सेट ऑफ नेचुरल 1 2 3 4 5 6 7 को क्या करना है, यूनिवर्सल मान लेना। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि जब भी आपका सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हो तो उसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके तब सोल्यूशन करेंगे तो इजी आपको हो जाएगा। यानी u के बारे में आप सेट ऑफ नेचुरल नंबर ना लिख के u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 डॉट 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 लिखेंगे। इसमें देखिए आपके बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, यानी 11 क्वेश्चंस दिए हैं। तो इसमें से मैं कुछ सॉल्व करके आप बताऊंगा। कोशिश कीजिएगा आपकी जितने भी दिए गए हैं क्वेश्चंस को, उनको आप टेबुलर फॉर्म में, नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। देखिए इस तरह सेट किया जाएगा। जैसे u 1 2 3 4 5 लिख दिया। पहले की बात करें, पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, लिखा है कि x सच दैट x इज इवन नंबर। तो इवन नंबर कौन, 2 4 6 8 10 12 जो भी होगा उसको लिखेंगे। अब इसी का कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है, यानी पहले क्वेश्चन की बात करें तो ए डैश निकालना पहले के लिए। तो आपका ए डैश क्या था, u माइनस ए। तो u क्या था यहाँ पे, नेचुरल नंबर, उसमें से a यानी इवन को हटा देना। तो इवन हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, ऑड आ जाएगा, यानी 1 3 5 7 एंड सो ऑन, ये आपका बन जाएगा ए डैश। ठीक, उसी तरह सेकंड में देखिए क्या दिया है, सेकंड में x सच दैट x इज अ ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होगा, 1 3 5 7 होगा। तो इसका बी डैश निकालेंगे हम लोग। तो बी डैश क्या बनेगा, u माइनस बी। यू कौन दिया है, u आपको पूरा नेचुरल नंबर है, उसमें से b निकालना, यानी ऑड नंबर को निकाल देना, मींस दैट इवन बच जाएंगे। सीधे सीधे आपका 2 4 6 8 ये बच जाएगा। इस तरह आप किसी भी का डैश निकाल पाएंगे। तो मैंने इसमें कुछ और को सॉल्व किया। जैसे देखिए आप फिफ्थ को देखें। फिफ्थ में इन्होंने क्या कहा है, फिफ्थ ने कहा x सच दैट x नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 and 5, 3 से भी कटे और 5 से भी कटे। तो 3 और 5 दोनों यानी उनके एलसीएम यानी 15 से कटे। तो 15 से कटने संख्याओं का सेट मान लीजिए, यानी 15 का टेबल लिख दीजिए। ठीक, ये लोग हटा जाएंगे, बाकी जो रहेगा वो डैश। यानी अगर हम बात 5वीं की करें, सी डैश निकालें तो u माइनस सी, तो ये लोग निकल जाएंगे, यानी 1 2 3 डॉट डॉट 14 तक चलेगा, 15 नहीं 16, फिर डॉट डॉट आपका 29 तक चलेगा, फिर 30 नहीं, फिर इस तरह आप सॉल्व कर लेंगे। तो आपको थोड़ा ध्यान देना है कि डिविजिबल बाय 3 and 5, 3 और 5 दोनों से, 3 और 5 कहता तो 3 वाले भी रखते और 5 वाले भी रखते। 3 और 5 जो 3 से कटे या 5 से कटे उनको रखते, लेकिन यहाँ का नहीं, 3 and 5, 3 और 5 दोनों से कटना चाहिए, मतलब 3 और 5 के एलसीएम से, यानी 15 से कटना चाहिए, तो उन लोगों को रखा था। ठीक, इसी तरह आप 8वां पढ़िए क्या लिखा है। 8वें में लिखा है x सच दैट x प्लस 5 इक्वल्स टू 8। सॉल्व करेंगे x की वैल्यू 3 आ जाएगी, यानी 8वें में सिर्फ d की वैल्यू 3 रह जाएगी। तो इसी केस में, 8वें के केस में जब हम लोग d डैश बनाएंगे तो सिर्फ 3 निकल जाएगा, 1 2 4 5 6 ये पूरे लोग रहेंगे, सिर्फ 3 आपका निकल जाएगा। उसी तरह अगर आप देखें 10वें को, तो 10वें में क्या आएगा, x सच दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7, 7 और 7 से बड़ा, 7 8 9 10। तो अगर यहाँ पे हम लोग ई डैश निकाल, 10वें की बात करें, ई डैश निकालते हैं तो ई डैश क्या होगा, u माइनस ई। तो आप क्या करें, u नेचुरल नंबर में से 7 से उधर के लोगों को माइनस कर दे, 1 से लेकर 6 तक का बच जाएगा, 1 2 3 4 5 और ये काम आपका हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम अगर आपको होगी, इनके अलावा किसी और को सॉल्व करने में, खुद से पहले प्रैक्टिस करके देखिएगा, तो आप मुझको मैसेज या कमेंट करके बताएंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िए ध्यान से, क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको u दिया 1 to 9, a दिया है और b दिया है, और आपको ये दो रिलेशन प्रूफ करने को बोला गया। अगर आप इनको जानते हैं तो ये डिमोर्गन्स लॉ है। इसको हम लोगों ने ऑपरेशन ऑन सेट में भी पढ़ा था, और जब वेन डायग्राम से आता उसमें भी पढ़ा था। वेन डायग्राम से भी प्रूफ करके देखा था कि ये इक्वल है या नहीं। तो 2 पार्ट दिए, एक पार्ट में सॉल्व करता हूं, एक आप खुद से ट्राई करेंगे। तो पहले पार्ट में देखिए, पहले a यूनियन b का डैश निकालना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, a यूनियन b निकाल लेंगे। तो a यूनियन b क्या होता है, a और b का कॉम्बिनेशन। कंबाइन कर दिए a और b को तो 2 मिल जाएगा, 3 4 5 6 7 8,
2 से लेके 8, 2 3 4 5 6 7 और 8, ये मिल जाएगा आपको ए यूनियन बी। अब एक्चुअली हमसे कहा है कि ए यूनियन बी का डैश निकालिए, तो यू में से जिसका डैश निकाल उसको माइनस करेंगे, ए यूनियन बी को माइनस कर दीजिए, यानी 2 से लेके 8 तक, 2 से लेके 8 तक निकाल दीजिए, 1 और 9 बच जाएगा, 1 और 9। ये आपका इक्वेशन 1 के छोड़िए। फिर इधर चलते हैं राइट हैंड साइड में, तो राइट पहले ए डैश निकालेंगे, फिर बी डैश निकालेंगे, फिर उन दोनों का इंटरसेक्शन। तो ए डैश क्या होगा, ए डैश जैसे पीछे बताया, यू में से ए को निकाल दीजिए, तो यू में से 2 4 6 8 को निकाल देंगे, इवन नंबर को निकाल देंगे, तो 1 3 5 7 8 7 9, 1 3 5 7 और 9 बच जाएगा, इवन को निकाल देंगे, सारे 8 बच जाएंगे। फिर निकालेंगे बी डैश, देखिए बी डैश क्या आएगा, तो आप क्या है 2 3 5 7 को 2 को निकालेंगे, 3 को निकालेंगे, 5 को निकालेंगे और 7 को, तो क्या बच जाएगा 1 4 6 8 9, 1 4 6 8 और 9, ये बच जाएगा आपका। बस आपको निकाल माइनस आना चाहिए। देन आफ्टर क्या है, दोनों का इंटरसेक्शन कॉमन, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो देखिए दोनों में कॉमन क्या है, तो 1 कॉमन है और 9, 1 9, ये हो गया सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड को देखिए, उसमें 1 9 है, इसमें 1 9, यानी ए यूनियन बी होल डैश इज इक्वल्स टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेन डायग्राम में भी इसको पूछा जाता है डी मॉर्गन्स को, तो जैसे आपसे पूछा अगर ऐसे पूछता तो ईजी है, तो वेन डायग्राम में भी मैंने करवा रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप चाहें तो वहाँ जाके देख सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। तो फिफ्थ देखिए, फिफ्थ में कहता है कि ये 4 ऑप्शन दिए गए, इनको आप वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट कीजिए। तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में वेन डायग्राम का वीडियो वहां जाके देख ले, इन सबको वहां ऑलरेडी आपको वेन डायग्राम में दिखाया गया। मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन 6 में यू को क्या कहता है, सेट ऑफ ट्रायंगल्स, यू को कहता है सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, और यहां एक सेट दिया हुआ है, सेट को कहता है इफ ए इज द सेट ऑफ ट्रायंगल्स विद एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, कम से कम एक एंगल हो जो 60 ना हो, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री ए डैश आपसे पूछा है, यानी यू माइनस ए। अब इसको थोड़ा सा आप चर्चा करेंगे कि अगर एक एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, यानी एक एंगल 60 ना होगा, या 2 एंगल 60 होंगे, या तीनों एंगल 60 ना होंगे, तो 60 के केस में क्या ऑप्शन बनता है, या तो तीनों एंगल 60 हो, या तो 2 एंगल 60 हो, या तो एक एंगल 60। या इसी चीज को ऐसे देखिए कि हमसे कहा है कि एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम, कम से कम एक एंगल जो हो वो 60 से डिफरेंट हो, एक एंगल 60 से डिफरेंट हो, 2 एंगल 60 या तीनों एंगल 60 से डिफरेंट। इसके अलावा एक और क्या ऑप्शन बनता है, एक होता है कि कोई एंगल 60 से डिफरेंट ना हो, तो ये तो यहां लिखा ही है एक एंगल 60, एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60, कम से कम एक एंगल 60 से अलग हो, तो या तो एक एंगल 60 से अलग हो, या 2 एंगल 60, या तीनों एंगल 60 से अलग हो। तो क्या बचता है कि तीनों एंगल 60 से अलग ना हो, यानी तीनों एंगल 60 हो, और तीनों एंगल 60 होगा तो ये बन जाएगा सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसके सारे एंगल क्या हो 60 हो। बस ये काम आपका क्वेश्चन नंबर 6 का था। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कुछ प्रॉपर्टीज दी है, जैसे ए यूनियन ए डैश दिया है, दूसरा दिया फाई डैश इंटरसेक्शन ए दिया है, तीसरा दिया आपको ए इंटरसेक्शन ए डैश दिया है, और चौथा आपको दिया है यू डैश इंटरसेक्शन ए। इन सब को आप अगर याद रख पाए तो बेहतर, नहीं तो किसी एग्जाम्पल के थ्रू आप जरूर करके देखें कि इनकी वैल्यू क्या आती है। ए यूनियन ए डैश निकालेंगे तो ये यू के बराबर आएगा, फाई डैश इंटरसेक्शन ए निकालेंगे तो ये ए के बराबर आएगा, अगर आप ए इंटरसेक्शन ए डैश निकालेंगे तो ये फाई के बराबर आएगा, और अगर आप यू डैश इंटरसेक्शन ए निकालेंगे तो ये भी आपका फाई के बराबर है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग चर्चा करके देख लेते हैं। जैसे आप u मान लीजिए 1 2 3 4 एंड 5 है, यही तरीका से a की वैल्यू 1 2 या 1 4 ले लीजिए 1 4।
अब देखिए पहला ए डैश आप निकाल लीजिए, तो 1 4 निकालेंगे 2 3 5 बच जाएगा। अब इनमें आप क्या करिए, ए और ए डैश का दोनों का यूनियन करेंगे, ए यूनियन ए डैश, तो क्या बनेगा, दोनों मिला दिए 1 2 3 4 5, यानी किसके बराबर आ गया, u के बराबर, तो ये u हो जाएगा। फिर 5 डैश इंटरसेक्शन a डैश, अब देखिए 5 डैश क्या होगा, 5 एक्चुअल में क्या होता है, इम्पटी, उसका डैश, यानी u में से इम्पटी को माइनस कर देंगे, यानी u में से किसी को नहीं माइनस करेंगे, तो ये u के बराबर आ जाएगा। अब u का यानी ये क्या है, u है, u का इंटरसेक्शन a से, u का इंटरसेक्शन a से, इसका इंटरसेक्शन किससे, a से, तो इन दोनों में क्या कॉमन, खुद a ही कॉमन रहेगा। फिर आप इसको देखिए a इंटरसेक्शन a डैश, देखिए इन दोनों कुछ कॉमन है क्या, नहीं कॉमन, यानी 5। अब बात करते हैं u डैश इंटरसेक्शन a की, तो u डैश क्या होगा, जब u डैश निकालेंगे यानी u में से u को माइनस कर देंगे, यानी ये तो हो जाएगा 5, यानी ये जो चीज ये 5 हो जाती है इंटरसेक्शन a, तो 5 और a में क्या कॉमन है, कुछ नहीं कॉमन, यानी खुद 5 ही रह जाएगा। इस तरह आप क्वेश्चन नंबर 7 को भी सॉल्व कर लेंगे। रिक्वेस्ट आपसे ये होगी कि आप पेन पेपर पे इसको सॉल्व करके देखें और इस जो भी इस एक्सरसाइज में प्रॉब्लम्स है उनको आप सॉल्व करके कुछ गेन कर लें। ठीक, आज के लिए बस इतना ही रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।